एक समय की बात है। शाम हो चली थी, रात भी हो गई थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे धरती पर फैल चुका था और चांदनी की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं झींगुरों की आवाज इस गहरी रात की शांति में घुली हुई थी। अशोक, जो एक थका हुआ यात्री जंगल के रास्ते पर चलते हुए अपने अंदर की बेचैनी से जूझ रहा था। उसे अपनी मंजिल का कोई पता नहीं था, वह चलते ही जा रहा था। बस एक एहसास था कि यह रास्ता उसे किसी सच्चाई के करीब ले जाएगा, और इसी विश्वास के साथ जंगल में चलते जा रहा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। यदि आप नए हैं तो मेरा आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। अशोक का जीवन ऊंचाइयों और असफलताओं से भरा हुआ था। वो एक सफल व्यापारी था जिसने धन, यश और शक्ति सब कुछ पाया था, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, और इसी सोच के कारण वह बहुत ही उदास रहता था। उसने अपनी सारी उम्र दौलत और संपत्ति कमाने के पीछे भागने में बिता दी थी, लेकिन अब इस गहरे जंगल में उसे लग रहा था कि वह असल में अपने ही अस्तित्व से दूर भाग रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह कदमों की गति बढ़ाता हुआ उस रोशनी की ओर बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसे एक छोटा सा मठ दिखाई दिया, जिसकी छत पर दीपक जल रहे थे। मठ के सामने एक बोधि वृक्ष था, जिसकी छांव तले एक शांत संत साधना में लीन थे। संत के चेहरे पर दिव्य चमक दिखाई दे रहा था, जैसे मानो उनकी चेहरे से प्रकाश निकाल रहा हो। अशोक को यह दृश्य अद्भुत और शांति से भरा हुआ लगा। वह मठ के पास पहुंचा और संत के सामने जाकर रुक गया। वह संत, जिनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उन्हें सब पता था। संत ने धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, अशोक। तुम जिस प्रश्न के उत्तर खोज रहे हो वह तो तुम्हारे भीतर ही छुपा है। अशोक चौंक गया। संत ने उसके नाम का कैसे पता किया? उसकी आंखों में आश्चर्य और सवालों का तूफान था, लेकिन संत की मुस्कान और उनकी शांति ने उसे अपनी जगह पर ही स्थिर कर दिया। संत ने कहा, ये जगह उस बोधि वृक्ष की छांव है जहां सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। तुम उस यात्रा के बारे में सुनना चाहते हो, जिसे सुनकर तुम्हारा प्रश्न का जवाब मिलेगा और तुम्हारी आत्मा की भी शांति मिलेगी। अशोक ने सिर झुका दिया और वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, मानो वह सच में इस यात्रा को सुनना चाहता था, जो उसे भी उसके अंधकार से निकालकर शांति की ओर ले जाएगी। संत ने आंखें बंद करते हुए अपनी कथा शुरू की। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे, जिनके पास सभी सांसारिक सुख सुविधाएं थीं। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनका पालन पोषण हर प्रकार की दुनिया की कठोर सच्चाई से दूर किया। सिद्धार्थ का जीवन एक सुनहरी पिंजरे में बीत रहा था, जहां न कोई दुख था, न कोई बीमारी, न कोई मृत्यु। लेकिन एक दिन जब वे अपने राजमहल से बाहर निकले तो उन्हें जीवन की सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। उन्होंने उस असीम दुख को महसूस किया जो मानव जीवन को जकड़े हुए था। इन दृश्यों ने उनके मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या ये जीवन सिर्फ दुख भरा है? क्या इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने महल, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। अशोक ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ की यात्रा कहीं न कहीं उसकी खुद की यात्रा। संत ने आगे कहा, सिद्धार्थ कई वर्षों तक तपस्वियों और साधकों के साथ रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वह बिल्कुल क्षीण हो गए। लेकिन फिर उन्हें ये समझ में आया कि यह चरम तपस्या भी उस मार्ग का हिस्सा नहीं है जो सत्य की ओर जाता है। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न तो भोग में डूबना और न ही कठोर तपस्या करना। और फिर एक दिन उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठने का निश्चय किया, जब तक कि उन्हें निर्वाण, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। कई दिनों तक सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते रहे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि दुनिया की सारी इच्छाएं, मोह और दुख उनके सामने आकार धुंधले हो गए। सब के सब उनके आगे फीकी पड़ गई। फिर एक रात जब सितारे आकाश में चमक रहे थे, उन्हें सत्य का बोध हुआ।
उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ लिया। उन्होंने ये जान लिया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह हैं, और इनसे मुक्ति ही सच्चा सुख है। अशोक का दिल धीरे धीरे शांत हो रहा था। संत की बातों ने उसे गहरे तक छू लिया था। बुद्ध की यात्रा उसकी आत्मा को मानो एक नया मार्ग दिखा रही थी, एक ऐसा मार्ग जहां उसे अपनी आंतरिक शांति मिल सकती थी। संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस क्षण सिद्धार्थ गौतम ने ये सच्चाई जानी, उसी क्षण वे बुद्ध बन गए, जागृत। उन्होंने जीवन और संसार की सारी उलझनों से ऊपर उठकर निर्वाण प्राप्त किया। संत ने पूछा, अशोक, निर्वाण क्या है? अशोक ने सिर हिलाया और बोला, ये शांति का स्थान है जहां दुख का कोई अस्तित्व नहीं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्वाण का अर्थ है मोह और इच्छाओं से मुक्ति। ये वह स्थिति है जहां आत्मा दुख से मुक्त हो जाती है। यह कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जो हमारे अंदर है। अशोक के मन में शांति के प्रति गहरी लालसा जाग उठी। वह इस सच्चाई को अपने भीतर महसूस करने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसने भी ठीक बुद्ध की तरह सांसारिक सुखों के पीछे भागते हुए अपनी आत्मा को उपेक्षित किया है। वह बाहर की दुनिया में शांति और संतोष खोजने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह शांति उसके भीतर ही थी। अब ये बात उसे पूरी तरह एहसास हो गया। संत ने अशोक की ओर देखा और फिर कहा, बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी कि हर इंसान अपनी आंतरिक यात्रा पर निकल सकता है। हमें संसार से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। अपने मोह, इच्छाओं और दुखों को समझना और उनसे ऊपर उठना ही बुद्ध का संदेश है। अशोक की आंखें गीली हो गईं। उसे अपने जीवन की सारी उलझनें अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। उसने अपने जीवन में धन और यश की खोज में कितने ही अनमोल पल खो दिए थे। उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपने भीतर की शांति को नजरअंदाज किया था। संत ने देखा कि अशोक की आंखों में सच्चाई का आभास होने लगा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सफर यही समाप्त नहीं होता अशोक, ये बस शुरुआत है। जैसे बुद्ध ने जीवन की सच्चाई को समझा और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आंतरिक यात्रा को शुरू करना होगा। संत ने कहा, बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा 4 आर्य सत्य है। पहला सत्य है दुख का अस्तित्व, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दूसरा सत्य है दुख का कारण हमारी इच्छाएं, हमारे मोह। तीसरा सत्य है दुख का अंत, जब हम अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाते हैं। और चौथा सत्य है दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अशोक ध्यान से सुनता रहा। उसे अब स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था कि उसके जीवन की बेचैनी का कारण क्या था। वह जो अपने जीवन की असफलताओं और अपेक्षाओं के बीच फंसा हुआ था, जहां उसे न कोई शांति मिलती थी और न संतोष। संत ने आगे कहा, अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। अशोक ने संत की बातों को गहराई से सुना और उसकी आत्मा के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। उसने महसूस किया कि उसका अब तक का जीवन इच्छाओं और अपेक्षाओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वह उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो केवल क्षणिक सुख देती थीं। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। संत की बातें उसके मन में गूंजने लगी, दुख, इच्छाएं, मोह और मुक्ति। अशोक की आंखों में एक नई चमक आई। उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब यह है कि मेरे दुख का कारण मेरी अपनी इच्छाएं और मोह है। संत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ अशोक, हम सभी जीवन में कुछ पाने की कोशिश करते हैं, धन, यश, प्रेम और पहचान। लेकिन ये सब क्षणिक है। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। अशोक के मन में बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति एक गहरी श्रद्धा पैदा हो गई। उसने अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अब इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। संत ने अशोक की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, लेकिन याद रखना, ये यात्रा बाहर की दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा है। तुम्हें अपने मन को साधना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को समझना होगा, उस पर काबू पाना होगा और धीरे धीरे उससे मुक्त होना होगा। अशोक ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि अब उसे अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, विचारों से लेकर कर्मों तक। वह जानता था कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन उसने संत की बातों में शांति और सच्चाई को महसूस किया।
संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस रात को इसी शांत अनुभव के साथ विदा करो। अपने मन को शांति में डुबो दो और जब सुबह हो तब इस नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहो। और अशोक का बुद्धत्व की ओर पहला कदम जागरूकता से शुरू होता है। अशोक ने संत के शब्दों को दिल से ग्रहण किया और धीरे धीरे अपने आप को उस शांति में डूबने दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की यात्रा को शुरू किया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अशोक के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसने अपनी सांसों की गति को महसूस किया और पहली बार उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर अपने पहले कदम रख रहा है। उसके भीतर अब कोई भाग दौड़ नहीं थी, न ही कोई बेचैनी। संत ने उसके पास आकर धीरे से कहा, शांति तुम्हारे भीतर है अशोक। ये यात्रा अकेले की जाती है, लेकिन मार्गदर्शन हमेशा साथ रहेगा। जैसे गौतम बुद्ध ने अपने अनुभवों से सीखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने अनुभवों से सीखना होगा। अशोक ने संत की बातों को गहराई से सुना और उसकी आत्मा के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। उसने महसूस किया कि उसका अब तक का जीवन इच्छाओं और अपेक्षाओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वह उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो केवल क्षणिक सुख देती थी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। संत की बातें उसके मन में गूंजने लगी, दुख, इच्छाएं, मोह और मुक्ति। अशोक की आंखों में एक नई चमक आई। उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब यह है कि मेरे दुख का कारण मेरी अपनी इच्छाएं और मोह है। संत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ अशोक, हम सभी जीवन में कुछ पाने की कोशिश करते हैं, धन, यश, प्रेम और पहचान। लेकिन ये सब क्षणिक हैं। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। अशोक के मन में बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति एक गहरी श्रद्धा पैदा हो गई। उसने अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अब इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। संत ने अशोक की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, लेकिन याद रखना, ये यात्रा बाहर की दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा है। तुम्हें अपने मन को साधना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को समझना होगा, उस पर काबू पाना होगा और धीरे धीरे उससे मुक्त होना होगा। अशोक ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि अब उसे अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, विचारों से लेकर कर्मों तक। वह जानता था कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन उसने संत की बातों में शांति और सच्चाई को महसूस किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस रात को इसी शांत अनुभव के साथ विदा करो। अपने मन को शांति में डुबो दो और जब सुबह हो तब इस नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहो। और अशोक का बुद्धत्व की ओर पहला कदम जागरूकता से शुरू होता है। अशोक ने संत के शब्दों को दिल से ग्रहण किया और धीरे धीरे अपने आप को उस शांति में डूबने दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की यात्रा को शुरू किया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अशोक के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसने अपनी सांसों की गति को महसूस किया और पहली बार उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर अपने पहले कदम रख रहा है। उसके भीतर अब कोई भाग दौड़ नहीं थी, न ही कोई बेचैनी। संत ने उसके पास आकर धीरे से कहा, शांति तुम्हारे भीतर है अशोक। ये यात्रा अकेले की जाती है, लेकिन मार्गदर्शन हमेशा साथ रहेगा। जैसे गौतम बुद्ध ने अपने अनुभवों से सीखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने अनुभवों से सीखना होगा। अशोक ने संत की बातों को गहराई से सुना और उसकी आत्मा के भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। उसने महसूस किया कि उसका अब तक का जीवन इच्छाओं और अपेक्षाओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वह उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो केवल क्षणिक सुख देती थीं। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है। संत की बातें उसके मन में गूंजने लगी, दुख, इच्छाएं, मोह और मुक्ति। अशोक की आंखों में एक नई चमक आई। उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब यह है कि मेरे दुख का कारण मेरी अपनी इच्छाएं और मोह है। संत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ अशोक, हम सभी जीवन में कुछ पाने की कोशिश करते हैं, धन, यश, प्रेम और पहचान। लेकिन ये सब क्षणिक हैं। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। अशोक के मन में बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति एक गहरी श्रद्धा पैदा हो गई। उसने अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया।
वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अब इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। संत ने अशोक की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, लेकिन याद रखना, ये यात्रा बाहर की दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा है। तुम्हें अपने मन को साधना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को समझना होगा, उस पर काबू पाना होगा और धीरे धीरे उससे मुक्त होना होगा। अशोक ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि अब उसे अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, विचारों से लेकर कर्मों तक। वह जानता था कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन उसने संत की बातों में शांति और सच्चाई को महसूस किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस रात को इसी शांत अनुभव के साथ विदा करो। अपने मन को शांति में डुबो दो और जब सुबह हो तब इस नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहो। और अशोक का बुद्धत्व की ओर पहला कदम जागरूकता से शुरू होता है। अशोक ने संत के शब्दों को दिल से ग्रहण किया और धीरे धीरे अपने आप को उस शांति में डूबने दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की यात्रा को शुरू किया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अशोक के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसने अपनी सांसों की गति को महसूस किया और पहली बार उसे अपने भीतर की शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर अपने पहले कदम रख रहा है। उसके भीतर अब कोई भाग दौड़ नहीं थी, न ही कोई बेचैनी। संत ने उसके पास आकर धीरे से कहा, शांति तुम्हारे भीतर है अशोक। ये यात्रा अकेले की जाती है, लेकिन मार्गदर्शन हमेशा साथ रहेगा। जैसे गौतम बुद्ध ने अपने अनुभवों से सीखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने अनुभवों से सीखना होगा। अशोक ने आंखें खोली और संत की ओर देखा। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने जीवन में एक नया मार्ग मिला है। वह जानता था कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन वह अब तैयार था। संत ने धीरे से कहा, अब जाओ और इस नई शुरुआत को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होगी। अगली सुबह अशोक ने अपनी आंखें खोली तो सूरज की किरणें बोधि वृक्ष के पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं। उस सुबह में एक नई ताजगी थी, जैसे सारी दुनिया फिर से जन्म ले रही हो। अशोक ने महसूस किया कि उसकी आत्मा भी अब पहले से अधिक शांत और स्पष्ट हो गई थी। उसने संत को धन्यवाद दिया और मठ से विदा ली। जब अशोक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, उसे महसूस हुआ कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी इच्छाओं और मोहों से मुक्त होकर जीवन को सरल और सच्चे रूप में जिएगा। वह जानता था कि यह यात्रा लंबी है, लेकिन अब उसके पास बुद्ध का मार्गदर्शन और संत की शिक्षा थी। अशोक के मन में एक शांति थी, वह शांति जो केवल आत्म साक्षात्कार से मिलती है। उसने महसूस किया कि उसने जीवन के सबसे गहरे सत्य को जान लिया है, वह सत्य जो हमें भीतर से मुक्त करता है और जीवन के हर पल को एक नई रोशनी में देखता है। अशोक अब अपने जीवन में उसी शांति और संतुलन के साथ चलने लगा जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था। उसने अपनी इच्छाओं और मोहों को धीरे धीरे त्याग दिया। अब उसे किसी बाहरी सुख की तलाश नहीं थी, क्योंकि उसने सच्चा सुख अपने भीतर पा लिया था। वह लोगों के बीच रहते हुए भी एकांत में था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। समय के साथ उसने दूसरों को भी इस शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अशोक अब जीवन में एक नई दिशा पा चुका था। वह संत की बातों और बुद्ध की शिक्षाओं से इतना प्रभावित हो गया था कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। अब उसके जीवन में कोई बाहरी दौलत, यश या शक्ति की लालसा नहीं थी। उसे यह समझ आ गया था कि असली शांति और संतोष केवल भीतर से प्राप्त किया जा सकता है, न कि बाहरी भौतिक सुखों से। अशोक ने संत से विदा ली और वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जानता था कि यह जीवन की यात्रा कठिन होगी, लेकिन अब उसके पास बुद्ध का मार्गदर्शन था। उसे पता था कि उसे अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है और अपने भीतर के मोह, लालसा और दुख से मुक्त होना है। जैसे जैसे वह जंगल से बाहर निकलता गया, उसे लगा कि हर कदम के साथ वह खुद को हल्का और शांत महसूस कर रहा है। उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, न ही कोई जल्दबाजी। वह अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी रहा था, बिना किसी अपेक्षा के। अशोक ने अपना व्यापार, संपत्ति और सांसारिक महत्वाकांक्षाएं छोड़ दी और अपना जीवन साधारण और सरल रूप से जीने लगा। वह धीरे धीरे अपने गांव और आसपास के लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वह बुद्ध की शिक्षाओं का अनुकरण कर रहा था। लोग उसके पास आते, उससे मार्गदर्शन मांगते और वह उन्हें वही सिखाता जो उसने सीखा था। समय बीतता गया और अशोक का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसने जो ज्ञान और शांति प्राप्त की थी, वह अब दूसरों तक भी पहुंच रही थी।
वह समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य अपनी आत्मा को जानना, मोह से मुक्त होना और सच्चे सुख की प्राप्ति करना है। अंततः अशोक ने जीवन में वह शांति और संतुलन पा लिया जिसकी उसे तलाश थी। वह जानता था कि उसने निर्वाण की दिशा में पहला कदम रखा है और यह यात्रा अब उसके अंतर्मन की थी। अंत में अशोक ने वह सीख लिया था जो बुद्ध ने सिखाया था, जीवन की सच्चाई हमारे भीतर है और जब हम इसे जान लेते हैं तब हमें संसार में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। शांति, संतोष और आत्मीयता हमारे भीतर ही है। अशोक का जीवन अब निर्वाण की दिशा में था, एक ऐसा जीवन जो मोह माया से मुक्त था और जिसमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति हो चुकी थी। और इस प्रकार बुद्ध की छांव में एक रात बिताने के बाद अशोक ने अपनी आत्मा की यात्रा शुरू की, एक यात्रा जो उसे अंततः निर्वाण की ओर ले जा रही थी। सत्य की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे भीतर होती है। बुद्ध की शिक्षा यही है, हम अपनी आत्मा के भीतर ही वह शांति और संतोष पा सकते हैं जिसकी हम बाहर तलाश करते हैं। अंत में कुछ तथागत बातें जो हमें जानना जरूरी है। सत्य की खोज कभी बाहर नहीं होती, वह हमारे भीतर छिपा होता है। जीवन का असली सुख इच्छाओं का त्याग करने में है, न कि उन्हें पूरा करने में। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तभी हमें असली दिशा मिलती है। मोह और इच्छाओं से मुक्त होकर ही हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति पा सकते हैं। निर्वाण कोई बाहरी मंजिल नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति का आंतरिक अनुभव है। जीवन की यात्रा तब सार्थक होती है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं। दुख और मोह से मुक्त होकर ही हम जीवन का असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जागृत होना, अपने भीतर के सत्य से जुड़ना है और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। ये उद्धरण शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करते हैं जो किसी को भी अपने जीवन में प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है।